अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम अहबाब, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर आप तमाम अहबाब को ये इस्लामिक अकेडमी के यूट्यूब पेज ऑनलाइन लेक्चर में खैर मक़दम करते हैं। यकीनन तमाम अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। मालिक कायनात तमाम के मामलात में रहम करम और आसानियाँ पैदा फरमाए। हमेशा की तरह आज जो हमारा लफ्ज़ मौज़ूए बहस है वो है लफ्ज़ ना, और नून अलिफ ना के साथ है, और एक लफ्ज़ ना मद के साथ है, और एक लफ्ज़ ना नून अलिफ और नून गुन्ना के साथ है। इसमें भी वही हम रोज़ाना जिस चीज़ को क्लियर करते हैं उसी चीज़ का बुनियादी फ़र्क हमने देखना है कि ये जो नून अलिफ ना वाला ना है ये किस लिए आता है और ये कब इस्तेमाल किया जा सकता है और ये कब इस्तेमाल होता है, और जो नून मद्दा वाला है जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है ये कब है इस्तेमाल होने के लिए और ये किस तरह इस्तेमाल होता है, और ये जो नून अलिफ ना और नून गुन्ना के साथ आप देख रहे हैं इसकी क्या हकीकत है। तो आइए सबसे पहले हम नून अलिफ ना वाले पे बहस करते हैं कि ये इसकी हकीकत है क्या और ये इस्तेमाल कब कब किया जा सकता है। तो अभी एक बात हमेशा याद रखें, जो ये नून अलिफ ना वाला ना है ये ताकीद के लिए आता है, यानी किसी बात पर ज़ोर देने के लिए आप इस लफ्ज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जब किसी बात की ताकीद करनी हो तब लफ्ज़ ना जो नून अलिफ ना के साथ है वो आता है। मसलन मेरे घर आओ ना, ठीक है, ये काम करो ना, आप पढ़ लो ना, ठीक है, यानी आप किसी बात पे जोर दे रहे हैं या ताकीद कर रहे हैं तो ताकीद के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो नून अलिफ ना इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये भी याद बात रखें कि ये जो लफ्ज़ ना है क्योंकि ये ताकीद के लिए आता है तो ये कभी भी शुरू में नहीं इस्तेमाल होगा। मतलब आपने किसी को ताकीद करनी है ना तो आप ये नहीं कह सकते ना आओ ना। जो ना है ये जुमले के यानी लफ्ज़ के बाद ही आता है, शुरू में कभी नहीं आएगा। अगर आप ये शुरू में लगा देंगे तो ये इनकार बन जाएगा, जैसे कि ना करो, ना खाओ, ना जाओ, ठीक है, ये लिखना गलत है क्योंकि यहाँ पे ये वाला ना आना था नून मद्दा वाला जो इनकार के लिए आता है, ठीक है। और आसान फ़र्क ये समझ लें, किसी जुमले से ना हटा दो तो जुमले को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आपने किसी को ताकीद की है किसी बात की, लेकिन आपने यही कहना था ना कि आप मेरे घर आओ ना, तो आपने सिंपल कह दिया यार आप मेरे घर आओ, तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो नून अलिफ नून मद्दा वाला ना है अगर आपने इसको हटा दिया तो फिर फ़िक्रे का सारा मतलब जो है वो बदल जाता है। मिसाल के तौर पे वही हुआ ना जिसका डर था, इसकी जगह आप ये भी लिख देना कि वही हुआ जिसका डर था, तो कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा, बात समझ आ गई और बात का जो मकसद था आपका कहने का वो पूरा हो गया। लेकिन अगर आपने इसकी जगह लफ्ज़ ना हटा दिया जो नून मद्दा वाला है तो फिर फ़र्क क्या पड़ेगा, फिर ये होगा कि आपने किसी को किसी गलत जगह से रोकना है या किसी काम का इनकार करना है कि ये बंदा दीवाना है, इसके मुंह ना लगो तो बेहतर है, ठीक है, आप उसको इनकार कर रहे हैं। तो अब इसमें से अगर आप ये लफ्ज़ ना हटा देंगे तो इसका मतलब बन जाएगा दीवाने के मुंह लगो तो बेहतर है। समझ आ रही है। इसी तरह बुरे काम ना किया करो, तो आप लफ्ज़ ना हटा दें तो उसका मतलब है बुरे काम किया करो। तो इसका बड़ा अमल दखल है, यानी ये आता है इनकार के लिए, किसी चीज़ को रोकने के लिए, और ये आता है ताकीद के लिए। ये कभी कभी इस्तेमाल ना भी किया जाए तो आपका गुजारा हो जाता है, बात का मतलब और मकसद समझ आ जाता है, लेकिन ये हटा दिया जाए तो बात का मतलब ही उल्ट हो जाता है। और आखिर में रही इसकी बात, तो ये जो है ना इसकी कोई जो माहिर लिसानियात हैं वो कहते हैं कि इसकी कोई इतनी खास हकीकत नहीं है, ये इसी को जो है ना इसके आगे ही इसको बढ़ा के तो ये बना दिया गया है, तो लिहाजा इसको जुमले में ना इस्तेमाल किया जाए तो ये बेहतर रहेगा। तो अब इसी तरह मैं उसने इसके तरह इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो बात रही इन दोनों की, तो इन दोनों में से फिर बात करा दूं कि ये जो नून अलिफ ना वाला ना आता है ये आता है ताकीद के लिए। तो मसलन मेरे घर आओ ना, ये काम करो ना, ये ताकीद के लिए आता है। और ये दूसरी बात, इसका दूसरा पॉइंट ये है कि ये कभी जुमले के शुरू में नहीं आता। और तीसरी बात ये है कि अगर इसमें से आप जुमले में से अपनी बात में से इस लफ्ज़ को हटा भी दें तो इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, बात और मतलब समझ आ जाती है। लेकिन जो लफ्ज़ ना मद वाला है इसका बड़ा अमल दखल है, इसको आप अगर हटा देंगे तो बात का सारा मतलब बदल जाएगा, बल्कि उल्ट हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पे जैसे कि ये दीवाना है, इसके मुंह ना लगो, बुरे काम ना किया करो, या हमें इस तरह का मतलब जो मिसालें आप काफ़ी दे सकते हैं।
تو ہم نے یہ سمجھا کہ جو نا ہے یہ تاکید کے لیے، نون الف نا والا جو نا ہے یہ تاکید کے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور نون مد والا جو ہے یہ کسی بات کے منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور نون الف نا نون گنہ والا جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اسی کو بڑھا کے بنایا گیا ہے. تو چونکہ اس کی خاص کوئی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے تو اس کو تحریر میں استعمال نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. استعمال ان دونوں کا ہی کرنا ہے. تو پھر ہمیشہ کی طرح وہی غلطی جو ہمارے لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ خود کرتے ہیں کہ خیال نہیں کرتے، کہیں یہ لکھنا ہوتا ہے تو یہ لکھ دیتے ہیں، یہ لکھنا ہوتا ہے تو یہ لکھ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہمیں یہ اس پر توجہ کر کے اس کو سمجھ کے ہمیں اپنی زندگی کے معاملات میں آسانی ہوگی. تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. جڑ رہیے چینل کے ساتھ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.